जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल SK एडुकेयर में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जो कहानी चल रही थी जिसका नाम था दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कहानी के आज हम तीसरे भाग की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम उस कहानी को समझते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस बेल आइकन को दबाकर जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी आप दबाएं, ताकि जब भी जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा था हमारे पिछले भाग में कि झूरी जो था उसके दो बैल थे और दोनों बैलों को गया जो था उसके पास दिया गया था। जब वहाँ से वो दोनों बैल छुड़ा कर भागे तो गया के झूरी के घर पहुँचे। फिर गुस्से से लाल होकर जो गया था, जो दोनों बैलों को ले गया था, वो फिर आया उनके घर के पास, उनके घर और वहाँ से फिर दोनों बैल को, हीरा और मोती को फिर से ले गया और ले जाकर उनके अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसने वहाँ पर अपने घर पे ले जाकर उन दोनों को रूखा सूखा जो भी भूसा था उसने उन लोगों के सामने डाल दिया था। बोल और मन ही मन सोच रहा था कि जो कल का मज़ा चखाने के लिए उन लोगों को उसने उनके सामने रूखी सूखी जो भी था वो डाल दिया। आज हम देखते हैं इस कहानी में उसके अगले भाग की। तो कहानी हमारी यहाँ से शुरुआत होती है आज की। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ उन पर तो मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों बैलों ने उस जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती बोल रहा है, दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इससे इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। और थोड़ा आगे समझ लेते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है।
जो इसका मालिक है, वो बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालिक को न फेंक दूं, वही वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जान पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ा कर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला तो वो लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे दोनों की पूछें खड़ी हो गई। उसने उनका माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही समझते हैं। इसके अगले भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे SK एडुकेयर के चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।